नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा। और जैसा आप लोगों को पता है, आज हम लोग दैट मीन्स क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं। क्या जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उतना। और आई होप सो एक दिन आपको छुट्टी मिली है, दैट मीन्स देयर इज अ वेंसडे, दैट मीन्स ट्यूसडे आपको छुट्टी मिली है। और मैंने जैसा आप लोगों को बोला था कि आपको प्रिपेयर करना है, तो सब लोगों को मेरा सबसे कहना है कॉपी पेन उठा लीजिए और जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा क्या कर लीजिए, दैट मीन्स एक बार रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करके आ चुके होंगे तो अब कोई भी कॉपी नहीं ओपन करेगा, सिर्फ क्वेश्चंस देखे जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज विद इन अ लेस टाइम एज पॉसिबल। क्लियर है। और जो कॉन्सेप्ट आपके बच्चे हैं उन लोगों को ध्यान में रखिएगा, दैट मीन्स रिवीजन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश कीजिएगा गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यहां अगर फिर भी 1% आपकी गलती हो भी जाती है मेरे बच्चे तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन यहां कर लो, वहां पे मुझे गलती नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को आपका दैट मीन्स आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे परिवार टेकपुर पर। और जो लोग पहली बार हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को यही कहना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आज जैसे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों को आज दोस्तों पता चल जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं, कितनी जरूरत है हम लोगों को पहले चैप्टर को करने की, या दैट मीन्स कितना टाइम हम पहले चैप्टर को दें। और एक जितने क्वेश्चंस करेंगे अगर जितने ज्यादा ठीक होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए एक बार फिर से गुड इवनिंग है आप सभी लोगों का, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और अब देखते हैं कि कितने आप पानी में है। सर ईएससी का लेवल का, बेटा ईएससी का लेवल दैट मींस कोई भी लेवल हो वो आपको देखकर पता चल जाएगा कि आपके पास क्या लेवल है और कितने आपके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, नीचे लगाइए, पढ़िएगा पूरे तरीके से, टाइम लीजिएगा, विद इन कम से कम 5 to 6 सेकेंड्स आपके क्वेश्चन को एलोकेट करना है। आपको ध्यान से सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे कई लोग क्या करते हैं, दैट मींस अंडर प्रेशर होने की वजह से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता जल्दी नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ो, लेकिन चीजें मिस मत करो। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और उनके ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर फिर देने की कोशिश करो, और कोशिश करो गलतियां आप कम करें। यहीं से आप सारी चीजें सीखेंगे। चलिए जल्दी से, और जैसे जैसे जो जिसमें आपको दिक्कत आती जाएगी वो मुझे एक बार बताते जाइएगा, मैं आपको एक बार उसको सॉल्व भी करते जाऊंगा। चलिए पढ़ेंगे और देखते हैं कितने लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दैट मींस अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, जल्दी से बता दीजिए। वैभव, धीरज, सूरज, चंद्रा, अक्षय, विशेष कुमार, रवि, दैट मीन्स आई थिंक सब लोग आंसर दे रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा इसका आंसर, अभिषेक, एएसआर, सर ट्रिक लगवा के मत लाओ। नहीं बेटा टिक लगा के नहीं है, दैट मीन्स कई बार लगा हुआ होता है तो अब उसको मैं पेन से थोड़ा ना काटूं यार, ऑप्शन ही कट जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं उस पर काम करूंगा तो दैट मीन्स गलती हो जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो दैट मीन्स सीधा सीधा बेटा मेरा इसका ऑप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स क्या ऑप्शन आएगा, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ बी हमारा इसका ऑप्शन आएगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज द बॉम्बे। इसमें क्या बोला है पढ़िएगा, पहला जो ऑप्शन है उसमें बोला है देयर इज नो हीट ट्रांसफर और देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। तो बेटा हम लोगों को पता है बी ऑप्शन होगा इसका। तो आप लोगों को सबको पता है ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक बार ये और रिकॉल कर लेते हैं। और क्लोज सिस्टम में आपका क्या होता है, तो ओपन सिस्टम के अंदर दैट मीन्स मास और एनर्जी का हम ट्रांसफर देखते हैं मेरा बेटा, मास और एनर्जी। एक और सिस्टम आपका होता है दैट मीन्स क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मीन्स क्या, मास और एनर्जी। तो ओपन सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है मास भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में देयर इज नो मास ट्रांसफर
and there is a energy transfer. In isolated system there is no mass transfer and there is no energy transfer. तो ये आपका क्वेश्चन मेरे बच्चे हो जाएगा, दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा. आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आई होप सो काफी सारे लोगों के दैट मींस मेरे आंसर करेक्ट आए हैं. दैट मींस देयर इज अ निखिल वर्मा. निखिल वर्मा बेटा आपका सबका नाम लिया जाएगा. आप अच्छा सा मुझे क्वेश्चंस करके दिखाइए, आंसर दीजिए, मैं आपका जरूर नाम लेंगे. और ये भी मैं नोट करते जाऊंगा कि कितने लोगों के आंसर्स ठीक आ रहे हैं. और मैंने क्या बोला है बेटा, अपने अंदर एक जज्बा लाओ, दैट मींस कुछ कर गुजरने का, कि हम लोगों को इस बार इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है. और जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हैं, जिस तरीके से ट्रिक है हम लोग देख रहे हैं वो चीज देखेंगे. कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए. वेरी गुड निखिल जी. सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स बेटा हम लोगों के दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर है? अगर अब बेटा हम एग्जांपल पूछ ले, सपोज दैट यहीं से इस क्वेश्चन को एक बार, जब तक नया क्वेश्चन लगता है हम इसके एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं. अब जितने दोस्त मेरे यहां पर प्रेजेंट हैं, जितने दोस्त मेरे यहां पर प्रेजेंट हैं, वो एक बार इनके एग्जांपल मुझे कोई बता सकते हैं? मे भी हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जाम क्या नाम है ऑप्शंस एग्जाम्पल पूछ लिए जाए. तो जरा एक बार मुझे बताएगा कोई, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा बोल बताया था मैंने आप लोगों को, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा बताया था, और आइसोलेटेड का कौन सा बताया था? जल्दी से, जब तक नया क्वेश्चन नहीं लगता है हम एक बार वो देख लेते हैं. कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए. चलिए एग्जाम्पल, तो बोला सर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं. ओपन के अंदर हम बात कर रहे हैं सर जितने भी डिवाइसेस हैं आपके, दैट मींस टरबाइन है, कंप्रेसर है, आपका पंप है, आपका हीट एक्सचेंजर है, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? दैट मींस टरबाइन. टरबाइन बेटा हम लोगों को, कंप्यूटर जी नए क्वेश्चन लगा दीजिए. टरबाइन. क्लोज सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व की मैंने आपको बताया था. दैट मींस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व. दैट मींस दूसरा हमारे पास क्या आएगा? आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम को हम बोल देते हैं क्या? दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्स. दैट मींस यूनिवर्स. क्लियर है? तो जल्दी से एक बार देखते हैं. दैट मींस ये हमारे एग्जांपल हैं, तो आप देख लीजिएगा. आपके सामने क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दैट मींस इसका आंसर दीजिए फास्ट. ये एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल आप सब लोगों को पता है. दैट मींस दिस न्यूमेरिकल इज ऑन टेम्परेचर स्केल. कौन किस पर है बेटा? टेम्परेचर स्केल पर. जल्दी से बताइए. और जितने भी इस न्यूमेरिकल दैट मींस इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनकी भी मैं आपसे बात करूंगा. दैट मींस एक पंथ दो काज हम लोगों को आज करने हैं मेरा बेटा. और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, एक अच्छी किताब बताया था ना, एक अच्छी किताब और एक अच्छे इंसान को पहचानने में बेटा टाइम लगता है. और टाइम कैसे लगता है? दैट मींस उनको पढ़ना पड़ता है. अगर किसी आदमी को पहचानना हो और अच्छी किताब को देखना हो, तो दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं, दैट मींस क्या लगेगा? टाइम. और टाइम कैसा लगेगा बेटा? पढ़ने में लगेगा. तो टेक योर टाइम बेटा, और टाइम लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे. जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से. द प्रेशर रीचेज ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. मैडम इससे पहले वाला न्यूमेरिकल कहां गया? अभी न्यूमेरिकल अभी लगा था ना, इससे पहले वाला, इससे जो पहले लगाया था. हाँ अभी लगाओ. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दैट मींस चेंज हो गया है हमारा यहां से, कोई बात नहीं है, वो मिस्टेक हो गई. पहले न्यूमेरिकल पर चलेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से न्यूमेरिकल. हाँ गुड मॉर्निंग राहुल, सभी लोगों को, सॉरी गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, दैट मींस देयर इज अ गुड इवनिंग. गुड इवनिंग है बच्चा, गुड इवनिंग है. पहले न्यूमेरिकल पर चलो, वो गलती से हट गया था. इस क्वेश्चन पर भी आएंगे बेटा हम, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी. जल्दी से न्यूमेरिकल पर आओ पहले. हाँ ठीक है बेटा, डी ऑप्शन है, दैट मींस न्यूमेरिकल पर आओ एक बार. हाँ पहले इस न्यूमेरिकल को देखेंगे. न्यूमेरिकल बताओ, न्यूमेरिकल का आंसर क्या होगा? फास्ट. न्यूमेरिकल का आंसर दैट मींस मैंने आपको बताया था बेटा, यहां पर दो स्केल को क्या किया है? कंपेयर किया है मेरे बच्चे. दो स्केल को जब कंपेयर कर रहा है, दैट मींस डिग्री सेल्सियस और रो कोई स्केल है. तो देखो यहां से कैसे कंपेयर करना है इसको, T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. दैट मींस रो, यहां पर आपके पास आता है आइस पॉइंट, ये होता है स्टीम पॉइंट, और ये आपका आइस पॉइंट. अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट 100 दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 300 दिया है.
बॉइलिंग पॉइंट इज 100 एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 300 मेरा बच्चा। तो दैट मीन्स क्या आएगा 300 और दैट मीन्स बेटा 100 माइनस 300। क्लियर है? तो ये आपके सामने आया, दैट मीन्स 100 माइनस 300, दैट मीन्स ये आ गया आपके सामने। बोला हाँ सर, दैट मीन्स T अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू P माइनस 300, दैट मीन्स माइनस आपका क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यही दिया है। एक बार देखिएगा, दैट मीन्स बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, बॉइलिंग 100 दिया है, सॉरी हाँ बॉइलिंग 100 दिया है और फ्रीजिंग आपका 300 दिया है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन आ जाएगा यहां से। आप जब न्यूमेरिकल यहां से जब सॉल्व करोगे मेरे बेटा, तो इस यहां से आपका जो आंसर है T दैट मीन्स कितने पे दिया है 0 डिग्री पे, या बेटा 0 डिग्री पे है, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा दैट मीन्स देयर इज अ 150 डिग्री। जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा दैट मीन्स देयर इज अ दिल्ली। अब देखते हैं कितने लोगों का ये करेक्ट आया, मैं भी देखूं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की। हाँ ईशान शर्मा जी प्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स 150, वेरी गुड। सब लोग आंसर देते जाइए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, 2004 में पूछा गया था। जल्दी से ट्राई कीजिए। प्रेशर रीचेज ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, प्रेशर रीचेज ए वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो, दैट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो की यहां बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट जीरो की। तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा, दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा दैट मीन्स देयर इज अ दिल्ली। क्या होगा दोस्तों? देयर इज अ दिल्ली। तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताऊं दैट मीन्स क्या होगा। पहली बात तो ये जो आपके सामने लिखा है एट ए टेम्परेचर ऑफ माइनस 273 केल्विन, यहां नहीं होगा, दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो जो आपका टेम्परेचर होगा बेटा वो होता है 273.16 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कैसा? माइनस का। ये 2-3 चीजें याद रख लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा मैं आपको बता दूं, द मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है जो आपका, दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर मोमेंटम एट एब्सोल्यूट जीरो, वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम, जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है इज बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो यहां पर होता है। अब जरा कोई मुझे बताएगा एट एब्सोल्यूट जीरो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? एब्सोल्यूट जीरो काइनेटिक एनर्जी कोई मुझे बताएगा? एट काइनेटिक एनर्जी जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एट एब्सोल्यूट जीरो कितनी होती है? जरा कोई मुझे बताए। और अगर मैं बात करता हूं जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम नहीं है बिकम जीरो, तो मुझे कोई बताए जो प्रेशर होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो भी कितना होगा। दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो बेटा टेम्परेचर आपका होता है माइनस 273.16, मॉलिक्यूल मोमेंटम होता है बिकम जीरो, दैट मीन्स प्रेशर कितना होगा अगर ये है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जरा एक बार मुझे बता दीजिए। विशेष जी बोल रहे हैं सर दैट मीन्स देयर इज अ जीरो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ ASR बिल्कुल जीरो। विभय तिवारी, अमर सिंह, वेरी गुड। सब लोग आंसर दीजिए, और जितने भी टॉपिक्स हैं इस दैट मीन्स जो ये कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड इसका जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर दैट मीन्स ये डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो डी है, लेकिन एब्सोल्यूट जो प्रेशर है उससे बहुत सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकते हैं। कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, नेक्स्ट अभी हम लगाएंगे। आप लोगों ने दोस्तों एक डायग्राम देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं अगर आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं तो आप लोगों ने दोस्तों एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, दैट मीन्स ये है, ये हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा होता है दैट मीन्स देयर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर दैट मीन्स ये है, इसको आप बोलते हो दैट मीन्स देयर इज 0 के। ये जो है आपका क्या है? दैट मीन्स देयर इज 0 के। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो सपोज दैट मीन्स हमने क्या लिया बेटा? दैट मीन्स देयर गैस ए लिया। कोई भी हम लोगों ने क्या मीन्स अगर कोई भी हम क्या ले रहे हैं? सब्सटेंस ले रहे हैं, और इज यूज फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर, इज यूज फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर। तो हम लोगों को पता है 2 रेफरेंस होते थे, मैंने आपको बताया, एक हमारा होता था आइस पॉइंट और एक हमारा होता था
स्टीम पॉइंट, तो ये दोनों ले लिए तो उसके अंदर ये दोनों पॉइंट हो गए। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा टेम्परेचर स्केल आया जिसका नाम था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, सुनिएगा मेरे दोस्तों, दूसरा हमारे पास आया जिसका नाम था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल आए तो कितने रेफरेंस माने बेटा आप लोगों ने? बोला सर मैंने एक रेफरेंस माना। जो वो रेफरेंस था वो क्या था? वो ये रेफरेंस था। और इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया क्या? दैट मींस देयर इज अ एब्सोल्यूट जीरो बोला गया। दैट मींस जहां पर जाकर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाती है? इट बिकम्स जीरो। और बेटा आप देख रहे हो जीरो के एब्सोल्यूट जो था ये टेम्परेचर किसने डिस्कवर किया था? दैट मींस सबसे पहले बताने वाला जो बंदा था वो कौन था? बोला सर केल्विन। इसीलिए इस स्केल को बोला जाता है बेटा केल्विन स्केल। दैट मींस देयर इज अ जीरो केल्विन। कभी कोई कह रहे थे बोला सर टेम्परेचर जो है वो यहां पर ही होगा। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने -300 एंड P माइनस होगा क्या सर? हाँ बेटा P माइनस जो होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया है दैट मींस 100 लिया है, और बॉइलिंग जो लिया है वो 100 लिया है, और जो फ्रीजिंग लिया है वो 300 लिया है। तो बेटा वो नीचे ऐसे ही करके तो होगा ना धीरज, क्लियर है? तो ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा यहां पर जीरो होगी, और जो प्रेशर जो होगा हम मानकर चलते दैट मींस जीरो नहीं बोल सकते कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो होगा प्रेशर भी हमारा वहां क्या होगा, हम बोल सकते हैं दैट मींस देयर इज अ जीरो प्रेशर। हम उसको नहीं बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ एब्सोल्यूट जीरो। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। और हाँ, जो लोग भी पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको टॉपिक भी मिल रहे हैं। और दैट मींस मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चंस लोग आंसर नहीं देख, हाँ बिल्कुल कह रहे हो सूरज, दैट मींस देयर इज अ केल्विन बाबा, वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये चीजें थी, ये नोट कर लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइए, और शाबाश मेरे बच्चे, आप लोगों को पता चल रहा है दैट मींस। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं सारे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हैं। अब आप देखो सीधे सीधे आंसर दिए जा रहे हो ना, और इसी को बोलते हैं बेटा आप लोगों की मेहनत। आप लोगों ने मेहनत करी तो आप लोगों को ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए आप लोगों ने। चलिए, आइस कैप्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। तो वही बात है, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल आएगा? ऑप्शन आ जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ बॉम्बे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोला सर देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा मुझे बता दीजिए आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये जो आपके सामने जो एग्जाम्पल है, जो आपके सामने जो एग्जाम्पल आया है दैट मींस इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का है, या परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है ना? बोला नहीं। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या आंसर देंगे, उसको जल्दी से बता दीजिए। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या देंगे, जल्दी से बताइए आंसर। अमर पांडे, दीपक सिंह, अमर पांडे जी डी कैसे बोल रहे हैं बच्चे? आइसोलेटेड सिस्टम, जो मैंने आपको पहले वाला जो एग्जांपल था बेटा, उसको जो हमने बोला था उसको, दैट मींस अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोगों को बोला जाता है तो दैट मींस ये क्या आएगा? यूनिवर्स होगा। ध्यान रख लीजिएगा, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अब आपके सामने क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शाबाश बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा? बोला सर आगरा होगा। किसने बताया था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। किसने बताया था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, चलिए एक बार बेटा मैंने क्या किया था, दैट मींस बिहार का एई में, बिहार में एग्जाम था, दैट मींस जिसको बोलते हैं ऐसा ही आपका जैसे एई हो रहा है वैसे ही बिहार का भी, बिहार बीपीएससी का एग्जाम था, उसमें भी पूछा गया था कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई। दैट मींस जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डिस्कवर किसने की, एक बार उसका नाम और जरा मुझे बता दीजिए, और उसका ईयर एक बार जरा मुझे बता दीजिए। देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने पता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कवर किसने की और कौन से ईयर में डिस्कवर हुई। क्योंकि बीपीएससी में एक बार बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो एक बार हम वहां पर वो भी देखेंगे। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बेटा हमारा जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कौन था? RH
फॉलोवर था बेटा। कौन था? RH फॉलोवर। और बेटा ये कब हुई थी? दैट मींस देयर इज अ 1931 में। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब पूछा जा चुका है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। और जितने लोग भी देख रहे हैं बेटा वीडियो को, दैट मींस चीजों को देखते जाइए और शेयर भी करते जाइए। और आप कॉन्फिडेंस अपने आप, मैं बोलना चाहता हूं, अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना हमने पढ़ा सटीक पढ़ा, और जितना हमने पढ़ा इट इज मोर देन इनफ है या नहीं है, इससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। और अपने अंदर बेटा एक कॉन्फिडेंस लाइए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए जरा, ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए। वेरी गुड नीलेशा, कुशाल, शाबाश, आप लोगों को याद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। चलिए अब आपका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पर, वेरी गुड। और मैंने आपको बोला था ना बच्चा, प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देखना, प्रॉपर्टी को मैंने पूरा एक दिन लिया था, दैट मींस 1 घंटा हम लोगों ने प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरीथिंग, कि अगर एग्जामिनर हमको प्रॉपर्टी की नाम दे देता है, अगर एग्जामिनर हम लोगों को प्रॉपर्टी का नाम दे देता है और प्रॉपर्टी का नाम देके हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी, तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द, विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंटेंसिव। क्या बोला है बेटा? इंटेंसिव बोला है। तो इंटेंसिव की अगर हम बात करते हैं, दैट मींस खगेश्वरा है, गजानन है, अभिषेक है, 1 2 3 4। इंटेंसिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा? इंटेंसिव की बात कर रहा है। वेरी गुड अभिषेक, निखिल सर, चारों इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वेरी गुड। अविनाश जी, इवनिंग में 9 बजे अर्शी सर की क्लास नहीं चल रही है क्या? राइडर जी, इसका भी नहीं पता है, दैट मींस चल रही है, अर्शद सर क्लास ले रहे हैं, आप लेते रहिएगा, ठीक है। भगवान ने चाहा तो यूपीएससी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिलेंगे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों की मुझे बहुत जरूरत है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। हमेशा एक बात होती है बेटा, आप लोग हमेशा सोचो, ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, अब यहां पर आए हो, आंसर्स दे रहे हो, दैट मींस और क्या है, ये मेहनत ही है ना आपकी। और मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ये खुद कह गए थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, ये आपका कर्म है बेटा। फल देना सिर्फ उस मालिक के हाथ में है, वो आपको फल देंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो करते रहिए। दैट मींस सारी की है सर, टेम्परेचर भी आपकी इंटेंसिव है, विस्कोसिटी भी, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी, थर्मल कंडक्टिविटी भी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका दिल्ली ऑप्शन क्या होगा? दैट मींस दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। सब लोग ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर केतन सर की क्लास है क्या आज? हाँ बिल्कुल तिवारी जी, केतन सर जिस टाइम पे क्लास लेते हैं उसी टाइम पर क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लास लेंगे। सर मेरे 5 टाइम्स रिवीजन किया है, वेरी गुड नीलिशा। और यही जब रिवीजन आपने किया है तो आपके देखो आंसर्स भी ठीक आ रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता नीलिशा ने एक भी आंसर गलत दिया है, वेरी गुड। और जो लोग देख रहे हैं, सर कर्म करते रहिए, आगे निकल गई, क्या निकल गई? वैभव, ठीक है, चलो वेरी गुड। आपके पास बेटा ये जो न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, दोनों लिस्ट को क्या करना है? मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं और 2011 में पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं कितने लोगों का मेरा क्वेश्चन सही आता है। और बेटा टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, मैं नहीं कहता फास्ट भागिए, टाइम लीजिए और जल्दी से कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने आप में। मैं आपको अब की बार आपका यूपी का एई देखना चाहता हूं, एसडीओ बनना देखना चाहता हूं और एएन बनना देखना चाहता हूं, जल्दी से। और जो लोग बेटा देख रहे हैं, पहले आप अपने आप से करो, फिर मैं इसको विद इन लेस टाइम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। चंद्रकांत, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, लेट आए चंद्रकांत। चलिए जल्दी से करिए, वेरी गुड। सूरज ने आंसर दे दिया, अभिषेक ने आंसर दे दिया। नोट्स का बनाता हूं, हाँ नोट्स बनाते रहिए। और जैसे आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, कल हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे।
ऐसे ही मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा और स्पीड मुझे थोड़ा फास्ट करनी है, ध्यान रखना। कल से हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे चैप्टर, दैट मींस हमारे पास 7 चैप्टर के आसपास है ना, 7 चैप्टर है, तो एक चैप्टर हमारा हुआ, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो। दैट मींस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब क्या करेंगे, मैच करेंगे। वेरी गुड, जिन लोगों का भी डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि द इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ सिस्टम। दैट मींस ए जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, 3 होगा। ए जो होगा हमारा इंटरचेंज नहीं है, दैट मींस मैटर का, दैट मींस देयर इज अ नो मास ट्रांसफर। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल, यानी मास का ट्रांसफर है, इसका मतलब क्या होगा, ओपन सिस्टम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सी आपका 1 आ जाएगा। सी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखिए, कोई सबसे जल्दी करने का है, ऐसा कोई ऑप्शन देखिए 3 और 1 कहीं आपका मैच कर रहा है मेरे बच्चे? ये है कम समय में क्वेश्चन को कर देना। ऐसे ऑप्शन पहले सेलेक्ट करो जो आप लोगों को आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करो जो आपको आते हैं। आपको ओपन के बारे में भी पता था, आपको क्लोज के बारे में बात करा। अब जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3 और 1 हो? ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3 और 1 हो? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 3 और 1 नहीं है ना, तो आपसे बात है नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो दैट मींस यहां क्या आ जाएगा, 4, यहां आ जाएगा आपका 2, तो दैट मींस आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, दिल्ली। मुझे ये नहीं है कि मुझे सभी ऑप्शंस, कंप्यूटर जी नया क्वेश्चन लगा दीजिए, मुझे ये नहीं है कि हम लोगों को क्या करना है, सारे ऑप्शंस मैच करने हैं। मुझे समय भी बचाना है और मेरा क्वेश्चन भी ठीक होना चाहिए, ये दोनों चीजें मुझे देखनी है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा, ठीक है। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, डेली बेटा हमारी क्लास चलती है। दैट मींस अगर आप इसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, इसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं 5 PM टू 6 PM हमारी डेली क्लास चल रही है। थ्रॉली हम नोट्स बनवा रहे हैं और अच्छे से कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को समझाने की। सब्जेक्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स चला हुआ है, एक टॉपिक हमारा हो गया है, एक चैप्टर क्वेश्चंस है। ऐसे ही हम कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड नीलेश। चलिए एक कंट्रोल वॉल्यूम याद करो, मैंने आपको कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास पढ़ाया था। कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास आपको पढ़ाया था बेटा, तो कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए क्या था। तो दैट मींस कंट्रोल वॉल्यूम आपको पता है, फिक्स रीजन इन स्पेस। दैट मींस सूरज ठीक है बेटा। नीलेश क्या कर रहे हो नीलेश, दिस इज नॉट फेयर बच्चे, बी नहीं आएगा, पढ़ो। मैंने क्या बोला, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए और पढ़िए। गजानंद गलत है बेटा। नीलिशा क्या कर रहे हो बच्चे, पढ़िए। दैट मींस नीलिशा आपने रिवीजन इसका मतलब नहीं किया, नीलिशा पहली बार गलत किया है बेटा आपने क्वेश्चन, गलत बात, दिस इज नॉट फेयर। पढ़िए कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल मास मैंने आपको क्या बताया था, कागेश्वरा, सूरज, रूपाली, वेरी गुड, बड़े वाला ऑप्शन रूपाली, क्या बात है। निखिल वर्मा गलत बात है निखिल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। बेटा जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है अमर पांडे, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो इंटेंसिव हो अमर, चाहे वो एक्सटेंसिव हो, सारी की सारी पॉइंट फंक्शन होती है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी पॉइंट फंक्शन होती है। थैंक यू। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है आपकी, सारी की सारी पॉइंट फंक्शन होती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन बेटा हमारा क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन होगा आपका डेली। अ फिक्स रीजन, कंप्यूटर जी नया लगा दीजिए, अ फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर द मास, हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन। ये बेटा कंट्रोल वॉल्यूम होता है। डी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीलिशा भूल गया, गलत बात है बेटा, अभी तो एक चैप्टर पढ़ा है नीलिशा, अभी तो हम लोगों को 6 चैप्टर और पढ़ने हैं, ऐसे ही भूल जाएंगे तो गलत बात है ना। चलिए वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, एक गलत हुआ है नीलिशा, बाकी लोग और करेंगे। और बेटा लाइक तो कम से कम करते जाओ यार, इतना तो कर सकते हो तुम लोग, क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और इतना
अच्छा, दैट मीन्स हम देख रहे हैं। कृषि सिंह बोले सर मैं आपकी क्लास को डेली लाइव तो नहीं देख पाता बट देखता जरूर हूं। खशित जी, दैट मीन्स मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्षितिज, हाँ अच्छा क्षितिज, अच्छा सॉरी क्षितिज सिंह, थैंक यू सो मच बेटा। तो आप क्वेश्चंस भी, दैट मीन्स चलो कोई बात नहीं, लाइव नहीं देख पाते हो आप, तो जिस दिन क्वेश्चंस कराऊं उस दिन कोशिश कीजिए करो कि आप लाइव आ जाओ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। चलिए, क्लोज सिस्टम, वेरी गुड। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। वेरी गुड, शाबाश, दैट मीन्स देयर इज आगरा। अब देख रहे हो आप, एक बात देखा आपने, अब आपने ये चीज देखी कि एक ही टॉपिक, दैट मींस क्लोज सिस्टम जो है उसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए, और ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया। एक ये देखा, एक हमने मैच द फॉलोइंग देखा, आप लोगों को याद है, याद है ना? तो ध्यान रखिए, वेरी गुड, शाबाश, सभी लोगों का आंसर ठीक है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, अगेन बड़े वाला ऑप्शन। हर जगह रूपाली बड़े वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बेटा। राजनारायण यादव जी, कोई बात नहीं, लाइव नहीं ले पाते हो तो जिस दिन क्वेश्चंस करवाऊं बेटा उस दिन आ जाया करो, आपको पता चल जाएगा आपको कितना पानी में आप हैं। सर कंट्रोल वॉल्यूम एक बार फिर से बताइएगा। निखिल बिल्कुल बताएंगे, एक बार क्वेश्चंस कंप्लीट होने दो बेटा, फिर टाइम बचेगा, मैं कंट्रोल वॉल्यूम आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा अगर टाइम बचा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। क्लियर है? ईच एंड एवरी पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना मैंने देखा है, जितने मेरे पास मेरे दोस्त आते हैं वो डेली प्रेजेंट होते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि मैंने देख लिया नहीं आ पा रहे, मुझे आप ही अगर रिजल्ट देगा तो लोग अपने आप हमारे यहां भाग कर आएंगे, ठीक है? चलिए, दैट मीन्स कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव आपसे पूछ रहा है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव होगी? वेरी गुड, मनोज जी अभी और क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी सिर्फ यूपी पीएससी के लिए हमारी एक ही क्लास चल रही है, सब्जेक्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, 5 PM टू 6 PM चल रहा है, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन हो जाएगा बेटा दिल्ली, ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली, दैट मींस देयर इज अ इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दीज विच ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर? ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 जो है आपकी, 1 और 2 जो है वो आपकी है इंटेंसिव, जो 1 और 2 है वो आपकी इंटेंसिव है, और 3 और 4 है वो आपकी क्या है? एक्सटेंसिव है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर एक्सटेंसिव की जगह इंटेंसिव भी कर सकता है, एक्सटेंसिव की जगह इंटेंसिव कर सकता है। एग्जामिनर नया क्वेश्चन नहीं बनाए, मैनिपुलेट कर देता है। क्यों बोलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो? इसलिए बोला जाता है क्वेश्चंस को सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी जाती है और कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 1 और 2 यानी टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपकी इंटेंसिव है, और इंटरनल एनर्जी और आपकी एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। और बाकी जितने भी लोग हैं दोस्तों, वीडियो को कम से कम लाइक, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, और कम से कम लाइक तो करते जाओ यारो, इतना तो कर दो, और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं आप लोगों से। सूरज में भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, रोहित दीक्षित जी, थैंक यू बेटा, ऐसे ही करते रहिए, ये आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, जितना मैं पढ़ाऊं उतना। और जितने भी दोस्त यहां पर है, ध्यान रखना, कल हम लोगों को सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, और अब की बार 2019 में जो वैकेंसी आई है इसको छोड़ना नहीं है हम लोगों को, और अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ मेरा बेटा, कि नहीं अब की बार तो हम लोगों को ये क्रैक करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी पर। अब देख पा रहे हो प्रॉपर्टी पर इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे, और प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पता है आप लोगों को। चलिए चलिए फास्ट। हाँ बेटा आपने कर दिया, लेकिन जो नए आते हैं ना एसआर, उनको बोलना पड़ता है, बिना बोले तो आप लोग करते नहीं हो यार। हमारा तो है, दैट मीन्स कोई अगर हमें अच्छा दैट मीन्स कुछ देता है तो हम लोग तो जरूर कहते हैं कि नहीं यार अच्छी चीज है। चलिए, तो हम लाइक करने में हमारा क्या जा रहा है, ठीक है?
चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग: काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रेशर। विच आर दीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव कौन सी है? बोला सिर्फ दो हैं। कौन कौन सी? 3 और 4। तो ऑप्शन देखो बेटा, 3 और 4 ऑप्शन कौन सा है? बोला सी। तो बेटा ऑप्शन आपका आया जाएगा क्या? चेन्नई। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। सही में यार क्लैपिंग बजाने का बहुत मन कर रहा है, इतना अच्छा आप कर रहे हो, मुझे खुद मजा आ रहा है। अगर मुझे इतना मजा आ रहा है तो आप लोगों को सोच के देखो मजा आ रहा है। तो चलो एक बार जल्दी से बता दो, दैट मींस कॉन्फिडेंस आ रहा है। यार बेटा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन बना रहे हो, जल्दी से बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ सब लोग। नो सर हम कर देते हैं। हाँ स्वीटी जी, स्वीटी सिंह, थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा जल्दी से बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों में कि आप इंजीनियरिंग, दैट मींस ऑनलाइन पढ़ के आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन बन पा रहे हो। अभी तो मेरे बच्चा एक चैप्टर हुआ है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो जितना मैं बताता रहूं, और अपने आप मेरा मतलब कहना है कि कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में लेकर आऊंगा। क्लियर है? बस मेहनत आपको है, जैसा बताऊं उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स एक 6 महीने में सेमेस्टर होता था तो हम पढ़ते थे ना, लेकिन अब हम कितना जल्दी इसको खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। चलिए, डिपेंड ऑन द मास, वेरी गुड। तो वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंडेंट। अरे सर फिर से लल्लू क्वेश्चन है ये तो। बोला सर ये तो लल्लू है, बताओ अब लल्लू क्वेश्चन, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे देखते जाइएगा। तो दैट मींस क्या आ गया? इसका ऑप्शन आपका आएगा क्या? इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? बोला सर दैट मींस देयर इज आगराई ऑप्शन दिया हुआ सर, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दैट मींस मास ऑफ द सिस्टम। सर क्लास की टाइमिंग और करो। नीलेश अभी बेटा क्लास की टाइमिंग नहीं हो सकती है, अभी हम CIL भी तो आ रहा है ना, CIL दैट मींस फरवरी में खत्म हो जाएगा। सोच रहे हो? यस, CIL फरवरी में खत्म हो जाएगा। फरवरी में खत्म होते ही हम लोग क्या करेंगे? टाइमिंग और बढ़ा देंगे। CIL का वाला पार्ट है वो भी यहां पर हम ले लेंगे, तब फिर हम 2 घंटा लेंगे, उसको भी तो टाइम देना जरूरी है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अंजलि बेटा थैंक यू सो मच बच्चा। इतना जब आप बोलती हैं, जब बोलती हैं आप, और इतना बच्चे जब बोलते हैं तो इतना मन करता है कि नहीं यार क्या दे दूं मैं इन बच्चों को। दैट मीन जितना मुझे आता है कि मैं सारा उनको बता दूं, और ये बात ध्यान रखना जितना मुझे आता है उतना तो दोस्तों मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि लिखवा के मैं आप लोगों को कर दूं, समझाऊंगा भी, क्वेश्चंस भी आप करोगे, हर चीज करेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, वेरी गुड। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, क्या बात है लल्लू, फिर से सर लल्लू क्वेश्चन। कुछ नहीं है, दैट मींस अभी कोई पूछ रहे थे मुझसे कि सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है उनको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बेटा बता दूं, जितनी भी प्रॉपर्टी है बेटा, मैं आपको बता दूं, जितनी भी प्रॉपर्टी है ना आपकी, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे बेटा वो इंटेंसिव हो चाहे एक्सटेंसिव हो, सारी की सारी मेरा बच्चा पॉइंट फंक्शन होती है। यानी प्रॉपर्टी का नाम आ गया तो आप कह दोगे क्या? दैट मींस देयर इज अ पॉइंट फंक्शन। इस बारे में नहीं करना है कि घबराना नहीं है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए बस। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ पॉइंट फंक्शन। बी ऑप्शन इज वेरी गुड। देखो नीलामर ने कितना अच्छा बोला। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। और हाँ, अब जैसे कई लोग बोल रहे हैं वर्क, पाथ, वर्क और हीट। हाँ वेरी गुड निखिल, ये आपको याद है, ये मैं आपको निखिल आपको दिखाऊंगा। निखिल आपको याद है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद बोलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। आपको याद है, मैं नहीं बोल रहा याद नहीं है, लेकिन आपको मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा, फिर आप देखना आपको कितना मजा आएगा और फिर कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों में आएगा। जल्दी से करिए, फास्ट। सर आप बहुत सॉलिड पढ़ाते हो, लव यू। रंजन या रंजन जी लव यू टू मेरा बच्चा। आप तो आज आई थिंक पहली बार आए हैं, कल क्लास में आइए, फिर देखिए फील अपने आप आपको फीलिंग महसूस होगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और इतना कह रहे हो तो बेटा कम से कम लाइक तो कर देना। दैट मीन जितने भी पहली बार हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं बच्चा उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर? वेरी गुड। स्वीटी जी कुछ पूछ रही है? हाँ बच्चे पूछो स्वीटी जी।
सी भी हो सकता है बट प्रेजेंस डी को, अच्छा प्रेफरेंस डी को। चलिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, क्या कह रहे हैं जीरोथ लॉ तो पढ़ेंगे। ऑप्शंस मैंने क्या बोला बेटा, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए। चलिए, रूपाली जी कह रही है डी दे रही है प्रेफरेंस को, ठीक है। मैं भी सर, हाँ लव यू टू रोहित, लव यू टू बच्चा। डी, द टू सिस्टम्स नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम विद ऑल्सो नॉट ए थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा रूपाली सी कैसे हो सकता है, रूपाली सी पढ़ो बेटा एक बार। अब सी रूपाली बोल रही हैं तो रूपाली पढ़ो बेटा सी, द टू सिस्टम्स नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो नॉट इन की बात कर दी ना उसने, तो नोट का तो मतलब नहीं का बात ही नहीं है। थर्ड बॉडी इज कॉमन इन जीरोथ लॉ, वेरी गुड, शाबाश। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोगों को 3 बॉडी मस्ट चाहिए। आपको 3 बॉडी क्या चाहिए, मस्ट चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। और यहां पर देखो सी भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन पढ़िए, इफ द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये नहीं। अब आप डी पढ़िए, रूपाली आप बी बोल सकती थी बेटा, लेकिन आप डी देखिए, when two systems are in thermal equilibrium with a third system, that means दो जो सिस्टम है ना वो तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। that means we have 3 bodies are in equilibrium, तो तीनों बॉडीज का इक्विलिब्रियम जरूरी है अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अगर समझना चाहते हैं और कहना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा बेटा डी। अगेन बोल रहे हैं एएसआर लल्लू क्वेश्चन, और बेटा यही लल्लू है, और ये भी बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा रहा है। और मुझे जितना लगता है आपका जो ये कोर्स है इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोल दीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा मेरा मानना है सीधा क्वेश्चन आपका ये आपके पेपर में आएगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, दैट मीन्स मेरी तरफ से इसको एक 5 स्टार दे दीजिएगा, 10 रुपए वाली एक 5 स्टार दे दीजिएगा मेरी तरफ से, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट, दैट मींस अभी आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। तो ये सर आप कौन से सिटी में पढ़ा रहे हैं? सिटी सिंह जी मैं दिल्ली में हूं अभी, दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल्ली में हम लोग, ठीक है बेटा, वी आर इन दिल्ली। स्वीटी जी सर दिल्ली से लाइव हैं, हाँ दिल्ली में है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से देखिए। हाँ बिल्कुल निखिल देखो कितनी अच्छी बात कही, बोला सर पढ़ लिया है तो लल्लू नहीं तो पानी निकाल दे, बिल्कुल सही कहा। तो निखिल इससे क्या लगता है बेटा आपको, ये आपकी मेहनत है ना, आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत करी तब आपको ये लल्लू लग रहे हैं। लेकिन किसी और को दिखा के देखो, किसी और को दिखा के देखो, वो बताएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं हवा भी नहीं लगने देगा, ये हवा भी नहीं लगेगी कि क्या है क्या नहीं है। दैट मीन्स ये हो जाएगा, या तो रट लेगा या तो मान लेते हैं क्वेश्चंस रट लेगा। अब कितने रट लेगा यार, दुनिया भर के बतेरे क्वेश्चंस पड़े हैं, कितने रट लेगा बेटा, ठीक है। जल्दी से देखें, डी, वेरी गुड, शाबाश। द नंबर ऑफ कंपोनेंट फी गिब्स फेज रूल की बात कर रहा है। ये भी अगेन सर लल्लू क्वेश्चन है। बोला सर लास्ट क्लास में तो आपने करवाया ही है, लास्ट क्लास में तो आपने करवाया ही है, करवाया है ना। चलो जल्दी से बता देंगे। बोला सर गिब्स फेज रूल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट मीन्स P प्लस F इज C प्लस 2। वेरी गुड, मैंने आपको बोला था ना बेटा थ्योरेटिकल आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्या बोल रहा है, सी द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, दैट मींस वेरी गुड, अगेन लल्लू क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म क्रमांक नंबर 2, राहुल वेरी गुड, शाबाश। इसको मैं याद करवाता हूं मेरे दोस्तों को, चंडीगढ़ का प्लेटफॉर्म नंबर 2, वेरी गुड, शाबाश। किसी तरह भी याद करो बेटा, आप बस याद कर लो, बस आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखो कई मैं क्या करता हूं, ट्रिक्स बताता हूं, दैट मींस ट्रिक्स को मैं याद करता था। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, अब अंजलि जी बता रही हैं, एक दिन करतार सिंह जी आए थे, करतार सिंह जी ने भी आपको यही बताया था। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्लियर है। एक बार मैं आप लोगों के साथ सिर्फ छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं, अब एक मुझे बता दीजिए, दैट मींस हम लोगों ने आई थिंक कितने क्वेश्चन किए, आई थिंक ये 17 क्वेश्चंस के आसपास थे। तो कितने लोगों के 15 क्वेश्चंस 15 प्लस ठीक है, जल्दी से एक बार बता दीजिए।
दैट मीन 16 थे, 15 प्लस कितने लोगों के ठीक है? एक बार जल्दी से मुझे सब लोग बताइए। सर एक बात पूछूं? हाँ अक्षय जी बिल्कुल पूछिए, अगर मुझे आती होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 17 क्वेश्चंस थे, दैट मीन 17 में से 15 कितने के क्वेश्चंस थे? 15 से कितने लोगों के ठीक है? एक बार जरा मुझे और खुशी से बताइएगा। मुझे विश्वास है आप लोगों पे, सबके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जरूर होगी। क्यों? क्योंकि सर कॉन्फिडेंस आया यार, क्या बात है। 15 कितने लोगों के ठीक है? जल्दी से बता दीजिए। ऑल आर करेक्ट। सूरज शाबाश। निखिल सर ज्यादा क्वेश्चन लाइए। हाँ बेटा निखिल 1 घंटा होता है बेटा, 1 घंटे में कितने लाऊं? नीलेश 16। मैंने क्या बोला था नीलेश सर? कंपोजिशन कौन से? वेरी गुड, कोई बात नहीं रूपाली। लास्ट 4 बट आउट ऑफ 4। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। 15 सर मेरा सिर्फ 1 गलत हुआ राहुल, वेरी गुड। सर कंपोजिशन कौन से प्रॉपर्टी, कंपोजिशन कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट मींस कंपोजिशन तो बेटा एक्सटेंसिव होगी ना, मास पे डिपेंड करेगा कंपोजिशन। दैट मींस हम बात करते हैं, दैट मींस कंपोजिशन अगर करोगे तो एक्सटेंसिव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सब सही है, क्या बात है रूपाली, वेरी गुड। मैं लेट थी, कोई बात नहीं अंजलि, पर लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक है ना? तो दैट मींस काउंट नहीं किया बेटा, काउंट करना है चंद्रा। काउंट करोगे तभी हम लोगों को मजा आएगा। तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये था आपका, यानी काफी सारे मेरे दोस्तों का और मुझे बहुत सारे सही है, वेरी गुड ASR शाबाश। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को, सब लोग मेरे भी ठीक है, वेरी गुड। अब आप एक सुनो, कॉन्फिडेंस आया मन में, दिल में कॉन्फिडेंस जगा? हाँ हम कर सकते हैं। और एक बात बता देता हूं, सबसे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लाया था मैं, सारे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हैं। अब आप देखो, एक दिन की पढ़ाई में आपने पहला चैप्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज का निकाल लिया है। और मेरा वादा है तुम लोगों से बेटा, अब इतना कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप जितने भी यहां देख रहे हो ना, और कॉन्फिडेंस से बता देता हूं, अब जाना पहले चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, पहले चैप्टर के किसी भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, इंजीनियरिंग सर्विसेज, SSC JEE, पब्लिक सेक्टर, DRDO, कहीं के भी आपका एक भी गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत की है, आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत की है, और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इतना तो उस मालिक को भी होता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। तो आप सब लोग जाके पहले चैप्टर कहीं से भी, खुली छूट है, पहली खुली छूट है आप लोगों की, जहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं पहले चैप्टर के, वहीं से क्वेश्चन लगा दें, और दैट मींस वहां से देख लेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात, अब सुनिएगा मेरी बात। अब कल आप लोगों को बता देता हूं, कल हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने हैं। दैट मींस कल हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेटा हीट एंड वर्क। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट मींस जिसका नाम है हीट एंड वर्क। तो सब लोगों को बोल दे रहा हूं, जितना ज्यादा कल की क्लास को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा कल की क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास को शेयर कर दीजिए, और कल जरूर आइएगा, क्योंकि इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, इसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कल सब लोगों को सर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। हाँ कोशिश रहेगी रोहित, कोशिश रहेगी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम कल मिलते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया, अगर अच्छा लगा है वीडियो, तो बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ इतना कहना है, और आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, ठीक है? तो अब मेरा सब आप लोगों से यही कहना था, कल जरूर आइएगा। कल मिलते हैं हम 5 से 6, टॉपिक रहेगा हमारा हीट एंड वर्क, और कल सब लोगों को आना जरूरी है। जितने भी दोस्त आपके इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों को बोल दीजिए, सब लोग आए और इस चीज की तैयारी में लग जाएं। और आप बोलिए कॉन्फिडेंस आप में, बोला सर हमें कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो अपने आप आएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। राम राम एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।